मंचासीन विराजमान समस्त मुनिराजों के चरण मेरा मन से वचन शिकाय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि क्या महिलाओं के लिए खड़े होकर कायोत्सर्ग करना चाहिए क्या नहीं? वैसे जो मर्यादित मुद्रा है वह कायोत्सर्ग पुरुषों के लिए कहा गया है और महिलाओं के लिए आपको गवासन से बैठकर और फिर कायोत्सर्ग आदि की क्रिया करने को कहा गया है। एक और प्रश्न है कि गुरु की प्रवचन चलती हैं, उसके साथ पूजन आदि क्रियाएं चलती हैं, तो यह सही है कि नहीं? भोजन आदि क्रियाएं, गुरुओं की जो प्रवचन चलती हैं उनके साथ श्रावक पूजन आदि क्रियाएं करते हैं। हाँ, हमारे साथ में समस्या यही है कि हम जिस क्रिया में संलग्न होते हैं उस क्रिया में होते नहीं हैं। जैसे कई लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन बाहर घूम रहे हैं तो कई लोग बाहर घूम रहे हैं और कई लोग बाहर होंगे और यहाँ होंगे, तो ये दोनों क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कार्यकारी नहीं होती हैं। इसलिए ना तो प्रवचन समझ में आता है और ना ही पूजा हो पाती है। इसलिए यदि एक कार्य को स्थान दें तो विशेष विशेष महत्व भी रहेगा, विशुद्धि भी बनेगी और उसका विशेष फल भी प्राप्त होगा। हे गुरुदेव, मैंने आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज के सानिध्य में ऐसी भावना भाई थी कि ये भगवान मैं आपके सानिध्य में अगले भाव में मुनि दीक्षा ग्रहण करूँ तो क्या इसका निदान बंद होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक बात ध्यान रखें, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, ऐसा मूलाचार्य जी में दो चीज़ें कही गई हैं। जो प्रशस्त राग है वह निदान में नहीं रखा गया है, जो आपको मोक्ष मार्ग की ओर लेके जाएगा, यह शुभ भाव तो आपको करना ही करना है। अगर यही नहीं करे तो हम तो मुनिराज होकर भी हम सिद्ध बनने की भावना कर रहे हैं। हम अपने आप को सिद्ध देखते हैं, अरहंत अवस्था में देखते हैं। अगर आप ध्यान देखें तो ध्यान में जब हम 4 प्रकार का ध्यान देते हैं और उसमें पिंडस्थ ध्यान के अंदर वह 4 धारणाएं कराई जाती हैं। तो पृथ्वी धारणा, जब पृथ्वी धारणा कराई जाती है तब हर योगीराज अपने आप को मुनि की अवस्था में देखते हैं और वह अरहंत अवस्था के लिए तैयारी करते हैं। मुनि अवस्था में देखते हैं और अपनी पूरी मुद्रा में देखते हुए अरहंत अवस्था तक के कर्मों का क्षय करने का वह अग्नि धारणा, वायु धारणा के अंतर्गत करते हुए जाते हैं। तो जब भी प्रशस्त भाव किए जाएंगे वे निदान में नहीं रखे गए हैं, अप्रशस्त भावों को ही निदान में स्थान दिया गया है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।